पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने फिर से सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। हाल ही में एक वेबसाइट के लिए लिखे गए आर्टिकल में महबूबा मुफ्ती ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु और हिजबुल कमांडर यासीन मलिक का जिक्र किया। उन्होंने दोनों मामलों में भारतीय कानून प्रणाली पर सवाल उठाए और आतंकियों के प्रति सहानुभूति जताई। महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि अफजल गुरु को दोषपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के बाद फांसी दी गई और यासीन मलिक ने हिंसा का रास्ता छोड़कर राजनीतिक जुड़ाव अपनाया, फिर उन्हें जेल भेज दिया गया। महबूबा मुफ्ती ने गृह मंत्रालय और उनकी एजेंसियों पर आरोप लगाया है और यासीन मलिक के लिए मानवीय दृष्टिकोण से पुनर्विचार की मांग की है। उनके बयानों ने फिर से एक बार जम्मू कश्मीर की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। पीडीपी के प्रमुख महबूबा मुफ्ती के एक आर्टिकल ने राजनीति में विवाद खड़ा कर दिया है। पीडीपी प्रमुख ने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि 2001 के संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को 2013 में दोषपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के बाद फांसी दी गई। इसी के साथ उन्होंने बताया कि अफजल गुरु को गुप्त रूप से फांसी दी गई और परिवार को समय पर सूचना नहीं दी गई थी। साथ ही महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाए हैं कि अफजल की चिट्ठी में दविंदर सिंह जैसे वरिष्ठ अधिकारी का नाम लिया गया था, लेकिन इसकी गंभीर जाँच कभी नहीं हुई। उमर साहब इस पे बात नहीं करेंगे। मैं नहीं कहती कि उनको कोई यासीन मलिक का केस प्लीड करना है, मगर मैं कहती हूँ जो एफिडेविट में पहले अफजल गुरु ने जो बात कही उसमें उन्होंने उसको इग्नोर किया, बात नहीं की, जबकि उसके बाद वो दविंदर सिंह पकड़ा भी गया, उसके बाद भी कोई बात नहीं है, पूछताछ नहीं, वो क्या हुआ था। आज यासीन मलिक की बारी है, कल किसी और की बारी आएगी। आर्टिकल का विवाद यही नहीं रुका। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने यासीन मलिक के मामले को भी उठाया। उन्होंने कहा कि यासीन ने हिंसा का रास्ता छोड़कर राजनीतिक संवाद चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जेल में भेज दिया गया। महबूबा मुफ्ती ने इसके लिए जांच एजेंसियों और सरकार को जिम्मेदार ठहराया और लिखा कि ऐसे फैसले क्षेत्रीय शांति और संवाद के भरोसे को कमजोर कर सकते हैं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर यासीन मलिक के मामले को देखने की अपील की। उन्होंने साफ किया कि यासीन की विचारधारा से असहमति के बावजूद उनका हिंसा त्यागना और अहिंसक मार्ग अपनाना तारीफ काबिल है। सरकार के लिए इस तरह के लोगों को नजरअंदाज करना बातचीत की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। इतना ही नहीं, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अपने आर्टिकल में लिखा कि यासीन मलिक ने अधिकारियों और खुफिया कर्मियों के साथ बातचीत की थी, जिसका मकसद क्षेत्र में शांति स्थापित करना था, लेकिन सरकार ने रिव्यू का मौका नहीं दिया। इसी के साथ उन्होंने चेतावनी दी कि अगर संवाद का भरोसा टूट गया तो ये कश्मीरी शांति और सुलह के बड़े मकसद के लिए खतरा बन सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने यासीन के स्वास्थ्य की ओर भी इशारा किया। उन्होंने बताया कि यासीन दिल और गुर्दे की बीमारी से पीड़ित है और उसके मामले को मानवीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने ये भी लिखा कि उनकी यात्रा हिंसा का त्याग और अहिंसक मार्ग अपनाना न सिर्फ सराहनीय है, बल्कि सरकार और एजेंसियों के सहयोग से हुआ था। महबूबा मुफ्ती ने आखिर में कहा कि अफजल गुरु और यासीन मलिक की कहानियां जम्मू कश्मीर के दर्दनाक इतिहास को उजागर करती है। उनका आरोप है कि भारत ने दोनों को अपने टारगेट हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया और जब काम पूरा हुआ तो उन्हें त्याग दिया। वहीं बीजेपी विधायक आरएस पठानिया ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के हालिया आर्टिकल पर हमला बोला है। उनका कहना है कि यासीन मलिक, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने संसद हमले में दोषी करार दिया और सजा सुनाई, और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने खुद स्वीकार किया था कि यासीन मलिक ने कश्मीरी पंडितों, सुरक्षा बलों और नागरिकों की हत्या की थी। अब ऐसे लोगों को शांति का दूत बताना पीडीपी प्रमुख की आदत बन चुकी है। यासीन मलिक और अफजल गुरु जिन्हें देश की सर्वोच्च जो अदारा जो पार्लियामेंट है उस पर अटैक करने में भारतीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दोषी पाया और आखिरकार उन्हें सजा सुनाई, और यासीन मलिक जिन्हें कानूनी प्रक्रिया पद्धति व प्रणाली से होते हुए तो एक बात, लेकिन खुद भी के इंटरव्यू में उन्होंने खुद भी कबूला कि उन्होंने कश्मीरी पंडित, सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान और कई निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या की है। ऐसे लोगों को जिन्हें जो भारत की संवैधानिक पद्धति, संवैधानिक प्रणाली के विरुद्ध जाके जिन्होंने भारत के संविधान या भारत के जो कानूनी पद्धति और प्रणाली उसका मजाक उड़ाया, उसकी अवहेलना की, उन्हें बार बार शांति का दूत बताना, उन्हें जुडिशियल प्रोसेस का कानूनी प्रक्रिया का अब्यूज बताना, जो सजा उनको दी गई, सिस्टम को और इंस्टीट्यूशन को इस तरीके से चैलेंज करना, ये
कुछ कश्मीर केंद्रित पार्टी और विशेषकर महबूबा मुफ्ती जी की आदत बनी है। मैं बता दूं कि कश्मीर मजबूत होगा प्रजातंत्र मजबूत करने से, कश्मीर मजबूत होगा वहां पे विकास से और रोजगार से, ना कि ऐसे खूंखार आतंकवादियों का महिमा मंडल व महिमा गान करके। 5 अगस्त 2019 के बाद का कश्मीर एक नया कश्मीर है जिसमें विकास, रोजगार, तरक्की और शांति जिसके सबसे बड़े स्तंभ हैं। महबूबा मुफ्ती के इस आर्टिकल और बयानों ने राजनीतिक और सामाजिक विवाद को और बढ़ा दिया है। यासीन मलिक और अफजल गुरु के मामले को लेकर उठाए गए मुद्दों ने न सिर्फ केंद्र बल्कि राज्य सरकार की आलोचना को जन्म दिया है, बल्कि जम्मू कश्मीर की संवेदनशील सियासी स्थिति को भी चुनौती देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के इस आर्टिकल और बयानों ने राजनीतिक और सामाजिक विवाद को और बढ़ा दिया है। उनके समर्थक इसे कश्मीर में संवाद और मानवीय दृष्टिकोण की मांग के रूप में देख रहे हैं, जबकि आलोचक इसे आतंकियों के प्रति सहानुभूति और कानून पर सवाल उठाने के रूप में पढ़ रहे हैं। यासीन मलिक और अफजल गुरु के मामले को लेकर उठाए गए मुद्दों ने न सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार की आलोचना को जन्म दिया, बल्कि कश्मीर की संवेदनशील सियासी स्थिति को भी चुनौती दे दी है।